हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज की वीडियो हमारी रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। वीडियो को पूरा देखना ना भूलें क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोलेट एक्ट वाज ब्लैक बिल कॉल्ड बाय। पहली बात, रोलेट एक्ट को स्टार्ट किसने किया था? जस्टिस रोलेट ने। कब किया था? 1919। ठीक है, याद रहेगा आपको, याद होगा सबको, सबने पढ़ा है, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग मस्कर कांड हुआ था। और जो आईएनसी थी ना, आईएनसी पूरी की पूरी इसे ब्लैक एक्ट कहती थी या ब्लैक लॉ कहती थी। ठीक है, और इस नाम को देने वाला इंसान कौन था? जल्दी से बताएं। क्या वो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या इनमें से कोई नहीं थे? पूरी की पूरी आईएनसी तो बोलती थी, मगर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन ने इसको इस नाम से पुकारा था फर्स्ट टाइम। वो कौन थे? महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। महात्मा गांधी ने ब्लैक एक्ट इसको कहा था, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, who renounced his knighthood title after जलियांवाला बाग मस्कर। जब जलियांवाला बाग मस्कर 1919 में हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों पे दबाव डालने के लिए अपनी पोजीशंस को छोड़ दिया था। उन्हीं में से एक ये थे जिन्होंने अपनी नाइटहुड का टाइटल छोड़ दिया था। ठीक है, जलियांवाला बाग मस्कर के बाद वो कौन थे? वो महात्मा गांधी, एम.ए. जिन्ना थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, अबुल कलाम आज़ाद थे? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ा होगा सबने कहीं ना कहीं इसके बारे में। तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को ये टाइटल दिया गया था, ये अपने टाइटल को लूज कर गए थे, छोड़ गए थे। ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। इनके बारे में सबने सुना है। ठीक है, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं वो है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद का एक बहुत बड़ा नाम है और ये एक्टिविस्ट थे। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है इनका पूरा कंप्लीट। तो अगर बात करूं इनकी, तो ये एक एक्टिविस्ट थे और एक फ्रीडम फाइटर थे। और ये इंडिया में इम्पोर्टेंट एक और वजह से हैं, क्योंकि ये जो थे, इनका पेन नाम आज़ाद था। इनका पेन नाम जो था वो क्या था? आज़ाद। ये याद रखें, पेन नेम क्या था? आज़ाद था। ये नैरो व्यू रखते थे रिलीजन और लाइफ के थ्रू, इस वजह से इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद ये डिबेटर भी थे और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे। क्या बोला मैंने? ये इंडिया के आज़ादी के बाद क्या रहे हैं? हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। याद रहेगा आपको, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? यही थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और क्यों थे? क्योंकि इन्होंने क्या काम किया एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए? इन्होंने बहुत अच्छे से शेपिंग की एजुकेशन की और इनका यही मेन रोल था इंडिया में। नेक्स्ट है आपके पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों कौन थे? दोनों भाई थे। ठीक है, दोनों ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी खिलाफत, और खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। कब किया? तो ये आप कमेंट पे बताएंगे। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को लॉन्च किसने किया था? यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, या नन ऑफ दिस? सबको पता होगा इसका, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है बी, महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी। ठीक, कब की थी? 1920 में, मगर बाद में कॉल ऑफ कर दी गई। कॉल ऑफ करने का पीछे मेन कारण क्या था? वो था 1922 का इंसिडेंट। ठीक है, कांड हुआ था एक चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, और चोरी चोरा में कुछ पुलिस वालों को कुछ लोगों ने जला दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया था इसको। ठीक है, चलिए आगे है, गांधी जी गेव कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत रहेगा। ठीक है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहली बात है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कब हुई? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट 1930 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर सिंपल पूछता है, अगर पूछता है कि फर्स्ट
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सी थी? चलिए बताइए, जल्दी करिए। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सी थी? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कौन सी थी, कब हुई है। चलो डेट बता देता हूँ, 1917 में हुई थी। और किया किसने था स्टार्ट? गांधी जी ने, ठीक है। फार्मर के साथ रह के इन्होंने प्रोटेस्ट किया था चंपारण बिहार में। उसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा गया। और अगर खाली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहा है वो 1930 था, ठीक है। जब उन्होंने साल्ट ला तोड़ा था, ठीक है, साल्ट बना के डांडी मार्च करके, तभी इसी को लॉन्च किया था 1930 में। मगर बाद में गांधी इरविन जब पैक्ट हुआ तो वहाँ एग्रीमेंट करके इन्होंने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, कॉल ऑफ करेंगे किसको, इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्योंकि उसने शर्त रखी थी इरविन ने। और जितने भी इसके बदले में उसने कहा था कि जितने भी हमने जो आपके आईएनसी के मेंबर को अरेस्ट किया, अगर उनका किसी भी कांड में हाथ नहीं है, जो इनोसेंट है, उनको सबको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कुछ था, ठीक। और साथ में इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए मेन कारण जो थे वो क्या थे? एक कांग्रेस लीडर जो थे अरेस्ट हो रहे थे वन बाय वन, तो इरविन आगे आया था उसी वजह से। और दूसरा, कुछ जगहों पे वायलेंट क्लैश, दो कारण थे, एक तो अरेस्ट होना और दूसरा क्लैश पड़ गए थे, कहीं पे क्लैशेस हुए थे, ठीक है, इन मैनी प्लेसेस में। ये दो मैन कारण थे जिसकी वजह से इसको कॉल ऑफ किया गया। कंप्लीटली कॉल ऑफ 1933 और कुछ जगहों पे 34 भी लिखा है, तब हुआ था। बाद में देखो, जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे जब इनकी बातें नहीं मानेगी, ठीक है, शर्त रखी थी कि तुम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो, ठीक है, सॉरी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो। जब गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, ठीक है, इनकी बातें नहीं मानेगी तो इन्होंने वापस से स्टार्ट कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है। मगर बाद में 1933 को इनको वापस कॉल ऑफ करना पड़ा, पूरा या 34 में, याद रहेगा आपको। और इसका मतलब क्या था, कंसेप्ट क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का? क्या कंसेप्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लाने का? यह था डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह या ट्रुथ फोर्सेस कह सकते हो, ठीक है, याद रहेगा आपको। और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? जल्दी से बताएं, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे, एक और बात आप मुझे बताएं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह ने क्या दो बड़ी मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था? कौन कौन सी थी? एक थी HSRA, ठीक है, ये बनाई थी, भगत सिंह ने फॉर्म किया था। ये थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के साथ। मगर 1930 में जब आजाद को शूट किया गया, आजाद पे शूटिंग हुई थी और आजाद जब डेड हुए, ठीक है, तो ये भी बंद होगी, ठीक है, याद रहेगा आपको। उससे पहले एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो कौन सी थी? वो थी नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा, NBS शॉर्ट में कह सकते हो। नौजवान भारत सभा थी, 1926 में बनाई गई थी टू गेट राइड ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, याद रहेगा आपको, आजादी के लिए। चलिए नेक्स्ट पे, साइमन कमीशन कैम इन इंडिया साइमन कमीशन इंडिया में कब आई? 1925, 1926, 1927 या 1928? जल्दी से बताएं। ये आई थी 1927 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय वॉज असॉल्टेड इन अ पुलिस लाठी चार्ज इन लाहौर, ठीक है, और कौन से इंसिडेंट की वजह से हुआ था? जल्दी से बताएं। जलियांवाला बाग, चोरी चोरा इंसिडेंट, खिलाफत मूवमेंट या साइमन कमीशन? जल्दी से बताएं। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। 31 का जो राइट आंसर है वो डी है, साइमन कमीशन, ठीक है। कि ये क्वेश्चन में गलती थी, इसको आप चोरी चोरा इंसिडेंट मान के चलें, ठीक है, चोरी चोरा आंसर रहेगा। और चोरी, गांधी जी की गेव कॉल ऑफ, क्या था वो, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ की थी चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, ठीक है। इसके कारण तो मैं आपको बता चुका हूँ, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक और, गांधी जी ब्रोक द साल्ट लॉ एट डांडी, डांडी पे इन्होंने साल्ट लॉ को ब्रेक किया था, ठीक है, कब किया था? जल्दी से बताएं। 1925, 1929 या फिर 1930 या 1932?
तो था 1930, साल्ट लॉ ब्रेक किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर लिया था। गांधी जी गेव स्लोगन डू और डाई कब दिया था, जल्दी से बताएं। डू और डाई, जलियांवाला बाग, क्विट इंडिया में, चौरी चौरा में या खिलाफत में, जल्दी से बताएं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया जो था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था जब इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन सा प्राइम मिनिस्टर था? एम्प्टी बैटन, ठीक है, माउंट बैटन, चर्चिल, अच्छा क्लीमेंट एटले या जॉर्ज वाशिंगटन, जल्दी से बताएं। 34 का राइट आंसर क्या होगा, सबको पता होना चाहिए। एटली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, कौन था गवर्नर जनरल इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम का, जल्दी से बताएं। मैकोले, सी राजगोपालाचार्य, माउंट बैटन या लॉर्ड डलहौसी, जल्दी से बताएं। इसका जो राइट आंसर है माउंट बैटन है, ठीक है। उसके बाद जो बने थे जब इंडिया आज़ाद हुई थी वो कौन थे, जल्दी से बताएं। वो थे सी राजगोपालाचार्य, ठीक है, याद रहेगा। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बहुत इजी क्वेश्चन है, किसका स्लोगन था ये? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, एस.सी. बोस या बाल गंगाधर तिलक, जल्दी से बताएं। 36 का राइट आंसर, तो तिलक इज राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु सेड डू और डाई, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ठीक है, करो या मरो। डू और डाई किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जस्ट अभी पढ़ के आए इसके पीछे इसका कब और किस इंसिडेंट में इसको हुआ था, ये क्या कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who threw a bomb in the central legislative on 8 अप्रैल 1929, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 में किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव पे बॉम्ब फेंका था? बहुत इजी है, बीके दत्ता, एस.सी. बोस, भगत सिंह या कोई नहीं है इनमें से, जल्दी से बताएं। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो बीके दत्ता एंड भगत सिंह दोनों थे, इसका आंसर रहेगा। इन दोनों ने बॉम्ब वहां पे थ्रो किया था, याद रहेगा आपको। केसरी एंड मराठा वाज स्टार्टेड बाय, ये दोनों न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किए थे? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुरेंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक, जल्दी से बताएं। आई होप सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार जेकेएसएस भी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे भी हैं इस पे, ठीक है, ये दोनों न्यूज़पेपर पे, केसरी और मराठा के बारे में, पुराने पेपर्स में। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है डी, बाल गंगाधर तिलक के ये दोनों न्यूज़पेपर थे, केसरी और मराठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु सेट अप द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन लंदन, किसने सेटअप किया था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को लंदन में? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर भीमराव अंबेडकर, जल्दी से बताएं। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है स्टूडेंट? तो दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा हु वाज द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड बाय द टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इनमें से कौन सा था जो पहली बार इलेक्ट हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, कौन था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर भीमराव अंबेडकर, जल्दी से बताएं। पहला पर्सन जो इलेक्ट हुआ था पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन, याद रहेगा आपको। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, हु इज नाउन एज ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हु रोट अ बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जल्दी से बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने लिखी थी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखने वाला कौन था, जल्दी से बताएं। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? आई होप सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है बी, दादा भाई नौरोजी। इसी बुक के बाद जाके पोवर्टी लाइन को एस्टिमेशन दिया गया था, पोवर्टी लाइन एस्टिमेट की जाती थी इसी में। इसी बुक में इन्होंने फर्स्ट टाइम पोवर्टी लाइन को मेंशन डायरेक्टली नहीं किया था, मगर उसी के किसी क्लू की वजह से पोवर्टी लाइन को मेंशन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। चोरी चोरा इंसिडेंट वाज एसोसिएटेड विद, चोरी चोरा इंसिडेंट किसके साथ एसोसिएट करता है? नॉन कॉरपोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट? जल्दी से बताएं। आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जो 1920 में स्टार्ट हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुई थी। क्विट इंडिया और स्वदेशी मूवमेंट आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे कब हुई थी, याद रहेगा आपको। इसके कारण पीछे मैं बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मराठी न्यूज पेपर वॉज एडिटेड बाय, द मराठी न्यूज पेपर किसने एडिट किया था इनमें से? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नौरोजी? सबको पता है, पीछे मैंने बताया भी था, केसरी और मराठी ये दोनों न्यूज़पेपर किसके थे? बाल गंगाधर तिलक। तो इसके एडिटर भी कौन होंगे? बाल गंगाधर तिलक होंगे, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 बिल्कुल सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। कह रहा था इंडियन हु रिनाउंस हिज नाइट हुड आफ्टर द जलियांवाला बाग मस्कर। क्वेश्चन रिपीटेड है, जल्दी से आंसर दें। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन वुमेन क्या पूछा मैंने? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, बेगम रुकिया शेखावत हुसैन या फिर कस्तूरबा गांधी? जल्दी से बताएं। तो आंसर क्या है इसका? ए, सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। फर्स्ट इंडियन वुमेन, कौन सी? इंडियन वुमेन जो थी प्रेसिडेंट बनी थी। अगर मैं इंडियन को कट कर दूं तो तब आंसर क्या आएगा इसका? जल्दी से बताएं। यहां ऑप्शन नहीं है उसका, इतना बता सकता हूं, जल्दी से कमेंट करें। फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी थी? जल्दी से बताया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया भी था, जिन्होंने नहीं देखी पीछे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इसका आंसर था एनी बिसेंट। क्या था? एनी बिसेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखना, एनी बिसेंट इसका आंसर रहेगा। एक और बात, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वो था यूले, जॉर्ज यूले, ठीक है, याद रहेगा आपको। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जल्दी से बताएं कौन सा प्रेसिडेंट? मुस्लिम प्रेसिडेंट, जल्दी से बताएं। बदरुद्दीन तैयब जी इज द राइट आंसर, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन सा था वो आप कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से बताएं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, अगर आपने पीछे देखा है, सुना है अच्छे से, तो ये आप आंसर आप खुद दे सकते हैं। जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, आज़ादी के बाद फ्री इंडिया का कौन था? सी राजागोपालाचार्य, ठीक है, राजागोपालाचार्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द लीडर हु डिड नॉट बिलोंग टू द ट्रायो लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय थे, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले इज द आंसर, ठीक है, वो इनमें से लाल बाल पाल में बिलोंग नहीं करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 16 अक्टूबर 1905 में हु वाज बंगाल पार्टीशन एज, ठीक है, हाउ वाज बंगाल पार्टीशन एज, बंगाल की पार्टीशन कैसे की गई थी? ईस्ट बंगाल, साउथ बंगाल, नॉर्थ साउथ, वेस्ट नॉर्थ या फिर ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल? जल्दी से बताएं 49 का आंसर। तो देखो यहां से गेस भी कर सकते हो, नहीं पता तो ईस्ट वेस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बंगाल के लिए एक बहाना बनाया और कहा कि बंगाल बहुत बड़ी टेरिटरी है जिसको रूल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्होंने ईस्ट अलग कर दिया और वेस्ट को अलग कर दिया। तो वेस्ट बंगाल आज के टाइम पे वेस्ट बंगाल ही जाना जाता है, ईस्ट बांग्लादेश बन गया, जो 1971 में आज़ाद करवाया इंडिया ने मिलकर, ठीक है, किसकी मदद से? मानिक शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल सामने आपके। नेम द मूवमेंट लॉन्च फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से कौन सी मूवमेंट हुई थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई? 1905
तब वाइसरे कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, राखी फेस्टिवल बनाया था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ाया था, और ये भी पढ़ाया है कि कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। जल्दी से बताएं क्या आंसर हो सकता है। क्विट इंडिया मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह, स्वदेशी मूवमेंट या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? जल्दी से बताएं 50 का राइट आंसर क्या होगा? सबको पता होगा स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट के लिए क्या चीज इनमें से जो है वो ट्रू नहीं है? दे इनकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, दे बाइकआउट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स, स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रेस्ड ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद मिनिमल यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, या फिर द स्वदेशी मूवमेंट साउथ टू अपोज ब्रिटिश रूल? जल्दी से बताएं 51 का क्या राइट आंसर होगा? सबने गेस कर लिया होगा, तो सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेशनलिज्म? ठीक है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। Creating political awareness by giving lecture, writing article, etc. Use of violence as a mean of agitation. Feelings of pride and love of one's country and willingness to sacrifice anything for it. Raising your voice against someone to transfer power. क्या होगा इसका आंसर? 52 का जो राइट आंसर होगा वो है सी। सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। मॉडरेट एंड रेडिकल, रेडिकल को एक्सट्रीमिस्ट्स कहते हैं, आर रीयूनाइट अगेन इन, मतलब पहले टूटे थे, सूरत में स्प्लिट हुआ था, याद है आपको, तो उसके बाद ये वापस मिले कब? ठीक है, जल्दी से बताएं 1960, 1940, 1920 या 1950? जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका। 1960 इज राइट, 1916 इज द राइट आंसर, जब लखनऊ में इनका सेशन हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 54, हु इज ग्रेट इंडियन मुस्लिम फिलोसफर कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म? जल्दी से बताएं। आगा खान, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? जल्दी से बताएं। बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सैयद अहमद खान इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन दिसंबर 1906 अंडर हुज लीडरशिप आ मुस्लिम डेपुटेशन मेट द वाइसरे लॉर्ड मिंटो एंड रिक्वेस्टेड फॉर अ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन एंड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मुस्लिम? कौन सा इंसान था जो सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स की डिमांड करने मिंटो के पास गया था 1906 में, 1906 में? जल्दी से बताएं। आगा खान, सैयद मोहम्मद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद अली जिन्ना? जल्दी बताएं 55 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, देखो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो आगा खान भी थे उनमें, और यहीं से गेस करके आप इसी आंसर को लगा सकते हो, ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कांग्रेस डिमांड स्वराज, कांग्रेस डिमांड कर रही थी स्वराज की, सेल्फ रूल इन द 1906। ठीक है, कहाँ किया था? लखनऊ, मद्रास, बॉम्बे या कलकत्ता? जल्दी से बताएं। तो कलकत्ता इज द राइट आंसर, कलकत्ता इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड ऑफ मॉडरेट्स विच वन इज नॉट ट्रू? मतलब उनकी डिमांड्स में से इनमें से कौन सी डिमांड ट्रू नहीं है? चेंज इन ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज टू बेनिफिट इंडियन, इंडिया टू बी अपॉइंटेड इन हाई पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर या इंक्रीज इन टैक्सेस? जल्दी बताएं। इसका भी राइट आंसर रहेगा, वो आप गेस से भी लगा सकते हो, डी राइट आंसर रहेगा, इंक्रीज इन द टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हु इज नॉट कंसीडर्ड एज रेडिकल बट आ मॉडरेट? ठीक है, जिसको रेडिकल नहीं माना जाता, एक्सट्रीमिस्ट नहीं माना जाता, मगर मॉडरेट माना जाता है, कौन थे वो? जल्दी बताएं आप। लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और गोविंद घोष या बिपिन चंद्र पाल? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एस बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका। विच आर द फॉलोइंग लीडर हु इज नॉट कंसिडर्ड एज मॉडरेट? इसको मॉडरेट कंसीडर नहीं किया जाता, बट अ रेडिकल कंसीडर किया जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट कंसीडर किया जाएगा। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, और गोविंद घोष या सुरेंद्र बनर्जी?
ये तो नहीं होगा, ये तो अभी जस्ट ऊपर आपने पढ़ा, ये भी नहीं होंगे। बी और सी में कौन सा इसका राइट आंसर है? औरोबिंदो घोष। याद रखें, लाल बाल पाल के साथ औरोबिंदो घोष भी किस में थे? ये थे एक्सट्रीमिस्ट में थे, मगर ये हमेशा मॉडरेट रहते थे। याद रखें आप। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।